अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन टिप्स वीडियोस। कैसे हैं आप सब। और आज की रेसिपी में हम बनाएंगे दही फुल्कियाँ। ठंडी ठंडी अफ्तारी में बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पे जिसके लिए हमने लिया है 1 कप हमने लिया है बेसन का, 1 टीस्पून सॉल्ट का लिया है, 1 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया है, हाफ टी स्पून हमने ज़ीरा पाउडर लिया है। यहाँ पे ज़ीरा ले लिया था और इसको पाउडर हमने कर लिया था। चुटकी भर सोडा हमने यहाँ पे यूज़ किया है और ये हाफ टी स्पून हमने गार्लिक लिया है दही फुल्कियाँ बनाने के लिए। इसको हम इसमें नहीं डालेंगे। इसके अलावा हमने 1 टीस्पून लिया है रेड चिली। बस यही चीज़ें चाहिए होंगी, तो चलिए बनाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड निशान पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी के निशान को दबाना ना भूलिए। इससे हमारी हर न्यू रेसिपी आप तक आएगी। बाउल में बेसन लिया था और बेसन में हमने डाल दिया है ज़ीरा पाउडर। अब डालेंगे हम इसमें सॉल्ट के अलावा हम डालेंगे रेड चिली के अलावा हम इसमें यहाँ पर डालेंगे सोडा और बस इनको अच्छे से हाथ की हेल्प से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा पानी ले लेंगे एक ग्लास में और थोड़ा थोड़ा करके हम इसको गूंदेंगे। थिक सा आपने पेस्ट बनाना है, ज़्यादा इसको पतला नहीं करना। अगर ज़्यादा पतला कर दिया तो फिर फुल्कियाँ हमारी ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ पे हाथ की हेल्प से आपने इसको थोड़ा सा थिक पेस्ट बना लेना है सो दैट इसमें कोई लम्स ना रहे। तो आप इसके लिए इसको विस्क करेंगे हाथ से, अच्छे तरीके से आपने इसको विस्क कर लेना है। इसके बाद आपने 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए रखना है। और इसके अलावा हम यहाँ पे ले लेंगे दही बनाने के लिए 1 kg हमने दही लिया है दही फुल्कियों का दही बनाने के लिए। और इसमें थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। पानी ऐड करने के बाद विस्क करेंगे अच्छे तरीके से और इसमें ऐड कर लेंगे साथ ही हम ज़ीरा। और ज़ीरा जैसे ही हम ऐड करेंगे तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा हम ऐड कर लेंगे गार्लिक और सॉल्ट, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे जब हमारा दही रेडी हो जाएगा तो इसके अलावा फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून फ्रेश कोरिएंडर, 2 टेबलस्पून मिंट लेंगे और 1 टीस्पून हम लेंगे चिली। यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे कोरिएंडर ऐड करने के बाद ऐड करेंगे मिंट के बाद हम ऐड करेंगे चिली हम ऐड कर इनको अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इनको आपने तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, क्योंकि दही फुल्कियाँ जब तक ठंडी ना हो तो इसका मज़ा नहीं आता। तो बेसन का यहाँ पे मिक्सचर रेडी हो गया है। अब एक पैन लेंगे, पैन में हमने ऑयल डाल दिया था और उसको गर्म कर लिया है। अब इसके अलावा हम एक स्पून की हेल्प से फुल्कियाँ बनाएंगे। तो स्पून की हेल्प से हमने यहाँ पे फुल्कियाँ उठाई हैं। अब इनको एक एक करके स्लो मोशन में हमने इनको फ्राई करना है। ऑयल को आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करना, अदरवाइज जो फुल्कियाँ हैं अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो 1 बाय 1 करके आपने इस तरीके से इनको डाल लेना है यहाँ पे और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक इनको पकाना है। और याद रहे कि फ्लेम जो है आपका बिल्कुल मीडियम होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ फ्लेम आपका नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम इनको अच्छे से फ्राई करेंगे और साथ साथ हम स्पून फिरते रहेंगे। तो ये देखिए हमारी फुल्कियाँ बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब हम इनको एक ट्रे में निकाल लेंगे। इनको अपने ट्रे में निकाल लेना है और इसके बाद आपने इनको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखना है कि सो दैट ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद यहाँ पे हमने एक बाउल में ठंडा पानी लिया है और फुल्कियों को हम 1 बाय 1 करके इसमें डाल देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। 2 मिनट से ज़्यादा आपने फुल्कियों को इसमें नहीं डालना, अदरवाइज फुल्कियाँ नरम होके ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने ले लिया है। यहाँ पे फुल्कियाँ हमारी ठंडी हो गई हैं। अब एक हाथ की फुल्की लेंगे, इसको हाथ में प्रेस करेंगे और इसका जो पानी है वो एक्स्ट्रा निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे फुल्कियों को रेडी कर लेंगे। तो ये फुल्कियों को हमने रेडी कर लिया। अब यहाँ पे दही फुल्कियों का मिक्सचर रेडी करेंगे। तो जो दही हमने फ्रिज में रखा था उसको निकाल लेंगे और स्पून की हेल्प से हम दही डाल देंगे। इसके अलावा इसके बाद हम लेयर्स बनाएंगे। तो लेयर्स बनाने के लिए हमने पहले दही डाला, फिर फुल्कियाँ डाला और इसी तरह हम बाकी भी जो लेयर्स हैं वो रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने लेयर्स को बाकी भी रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद हमने यहाँ पे लिया है 1 कप इमली की चटनी का। इसकी रेसिपी मैं आपको बनाना बता चुकी हूँ, आप मेरी वीडियोस में जाके इसकी रेसिपी देख सकते हैं। तो यहाँ पे इमली की चटनी को हम डाल देंगे। इमली की चटनी डालने के बाद यहाँ पे हमने जो थोड़े से फ्रेश कोरिएंडर हैं, मिंट हैं और चिलीज हैं, इनको हमने बचा लिया था। तो इनको भी हम इस पर गार्निश कर लेंगे। तो इन तीनों चीज़ों को गार्निश करने के बाद हम यहाँ पे सीजनिंग यूज़ करेंगे। और सीजनिंग यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है चाट मसाला थोड़ा सा और ज़ीरा पाउडर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ज़ीरा पाउडर डालेंगे, उसके बाद चाट मसाला डालेंगे। बस यही चीज़ें चाहिए होंगी दही फुल्कियाँ बनाने के लिए। तो ये देखिए अफ्तारी की स्पेशल दही फुल्कियाँ रेडी हो गई हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।